नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और जनरली मैं इतनी सुबह सुबह कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे अपने ऑफिस के लिए लंच प्रिपेयर करना था तो इसी पर मुझे ख्याल आया कि यार एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। और वो ये कि क्यों हम सभी को बेसिक कुकिंग स्किल्स आनी चाहिए, क्यों आपको अपने बच्चों को, चाहे वो जितने भी छोटे हैं, बेसिक कुकिंग स्किल्स सिखाना ही चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और शायद आप मेरी बात से सहमत हो भी जाएंगे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो शायद आप मुझे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है उसको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कुकिंग जो है एक ऐसी स्किल है जो हर बंदे को आनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा अगर है भी तो आज के समय में शहरों में एक अच्छे कुक का मिलना जो आपको एक हाइजीनिक तरीके से और एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ आपके लिए खाना पका कर दे, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम रोज़ बाहर से ऑर्डर करके खा सकते हैं, तो वो भी आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बाहर का खाना 1-2 दिन से ज़्यादा अगर आप खाओगे कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली आप बीमार हो जाओगे। और दूसरी बात, जिस तरह से कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा देश जो है हो सकता है स्लोली डेवलप कर रहा हो, बट ये डेवलप कर रहा है। आज से 20-30 साल पहले जो चीज़ें यूएस, यूके या यूरोपियन कंट्रीज़ में होती थी वो आज इंडिया में हो रही हैं। और आज वहाँ पर जो हो रहा है वो डेफिनेटली आज से 20-25 साल बाद इंडिया में होगी। और आपको पता है वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ ये हो रहा है कि आपको अपना खाना वहाँ पर खुद ही पकाना पड़ता है, फिर चाहे आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो। यकीन मानिए, मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बाहर जॉब करते हैं, इंडिया से बाहर, जिनके पास पैसा बहुत है, उनकी सैलरीज आप कह सकते हैं कि करोड़ों में है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ परमानेंट मेड और कुक। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको हायर नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ कुछ समय के बाद अगर इंडिया में हो गई तो हमारे इंडिया का जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा हाउस हेल्प, और उस केस में आपको अपना सारा काम खुद ब खुद ही करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें सीखें। अगर आप खुद परमानेंटली नहीं भी कर रहे हैं ये चीज़ें तो आपको आनी ज़रूर चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। और स्पेशली अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके कल को फॉरेन कंट्री में जॉब करेगा, फिर तो उस बंदे को ज़रूर अपने बच्चों को कुकिंग स्किल्स सिखानी चाहिए। अदरवाइज़ वो फॉरेन कंट्री में फुली डिपेंडेंट हो जाएगा पैकेज्ड फूड्स पर और अपनी सेहत को पूरी तरह से ख़राब कर देगा। याद है ना कोरोना टाइम्स पर क्या हुआ था? बहुत से लोगों ने सिर्फ मैगी और बिस्किट्स खाकर अपना पूरा का पूरा समय निकाल दिया और अपने हेल्थ की वाट लगा दी। देखो, मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है, बट मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक जो बेसिक कुकिंग स्किल है उसको सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, सिर्फ एक दिन का काम है। क्योंकि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में जितना भी खाना बनता है उसको बनाने का प्रोसीजर 80% सबका सेम ही रहता है और 20% सिर्फ वेरिएशंस करके आप अलग अलग तरह के डिशेस बना सकते हो। मैं जनरली अपने सुबह शाम का खाना खुद बनाता हूं और दिन का खाना हम ऑफिस में ले लेते हैं, क्योंकि ऑफिस के पास में एक आंटी है जिन्होंने अपनी टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट की है और उनका खाना काफ़ी अच्छा है और एकदम होम कुक्ड जैसा ही रहता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ उससे पहले जो है मैं अपने तीनों टाइम का खाना खुद बनाता था, सुबह, दिन में और शाम का। एंड जेंटलमैन्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखें कि खाना बनाना सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप भी सीखें और अपने घर में अपनी माँ, बहनों और अपनी वाइफ का हाथ ज़रूर बटाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके खाने में एक वाइब होती है। मुझे याद है कि बहुत समय पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि आपके खाने में वाइब्स होती है। इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब ये है कि वो खाना जो कि
बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्ट से बनाया गया होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें कुछ अलग ही बात होती है। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए कि माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। तो उस माँ के हाथ में ऐसा क्या है कि उसके हाथ के खाने की बात ही कुछ और है? वो इसलिए क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो शी कैरीज ऑल द लव एंड शी मेक्स इट, शी कुक्स इट विथ ऑल लव एंड इंटरेस्ट फॉर हर किड्स। सो उसमें ऑटोमेटिकली वाइब इस तरह की चली जाती है कि वो खाना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप माँ के हाथ का खाना नहीं खा रहे हो या अपने हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे हो, किसी को आपने हायर किया है, तो वो इतने चाव से आपके लिए खाना नहीं बनाएगा, तो उसमें वो वाइब्स 100% मिसिंग होगी। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो खुद भी सीखिए अगर आपको नहीं आता है, और अगर आपको आता है और आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन बच्चों को जो है स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सिखाइए कि किस तरह से आप कुकिंग करते हैं या किस तरह से एक बेसिक कुकिंग की जा सकती है, सो दैट कि उनको आगे जाकर फ्यूचर में कभी वो पढ़ाई करने के लिए शहर में गए या फिर नौकरी करने के लिए शहर में गए या इंडिया से बाहर गए तो उनको कभी दिक्कतें ना आए। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद आपको कुकिंग सिखाना नहीं था, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताना कि क्यों कुकिंग सीखना आज के समय में बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक बार अगर आप थोड़े से भी एक्सपर्ट हो गए ना, तो इट डजंट टेक मोर देन 25 to 30 मिनट्स कुकिंग करने के लिए। एक दाल चावल सब्जी इतना बनाने के लिए 25 से 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगते हैं। और दोस्तों, कुकिंग करके देखो, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही शौक़ से खाना बनाता हूँ और खाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ, स्पेशली तब जब मुझे कोई बर्तन धोने वाला मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं चला अपना लंच प्रिपेयर करने। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट अप एंड कुक। जय हिंद, जय भारत। तो भाई यार, एक कांड हो गया है, टमाटर ख़त्म हो गए हैं। खामोशियाँ। भाई दोस्तों, आज तो वीडियो बनाते हुए टाइम लग गया, अदरवाइज खाना बनाना ना जस्ट 25 मिनट का काम है। ओए होए 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 होए, बेरहम, कतई जहर।